जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय श्री श्री 108 सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जैसे अंधकार में पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, तैसे युवा अवस्था में शुभ अशुभ का ज्ञान नहीं होता। जिसको विचार नहीं रहा उसको शांत कहाँ से हो, सदा आद व्याध ताप से जलता रहता है। जैसे जल बिना मच्छी को शांति नहीं होती, तैसे विचार बिना पुरुष सदा जलता रहता है। जब युवा अवस्था रूपी रात्रि आती है, तब काम पिशाच आके गरजता है। उससे जिसको यही संकल्प उठते हैं कोई कामी पुरुष आवे, उसके साथ मैं यही चर्चा करूं। हे मित्र, यह स्त्री कैसी सुंदर है और कैसे उसके कटाक्ष हैं, सो किस प्रकार मुझको प्राप्त होवे। हे मुनीश्वर, इस इच्छा से वह सदा जलता ही रहता है। जैसे मारुस्थल की नदी को देखकर मृग दौड़ता है और जल की अप्राप्ति से जलता है, तैसे कामी पुरुष विख्य की वासना करके जलता है और शांति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, मनुष्य जन्म उत्तम है, परंतु जिनके अभाग्य हैं उनको विख्य से आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। जैसे किसी को चिंतामणि प्राप्त हो, वह उसका निरादर करे और उसको जाने नहीं और डाल देवे, तैसे जिस पुरुष ने मनुष्य शरीर पाकर आत्मपद नहीं पाया, वह बड़ा अभागी है और मूर्खता से अपने जन्म को व्यर्थ खो डालता है और युवा अवस्था में परम दुख का खेद अपने निमित्त बोता है और मान मोह इत्यादि विकार करके पुरुषार्थ का नाश करता है। हे मुनीश्वर, जैसे युवा अवस्था बड़े विकार को प्राप्त करती है, जैसे नदी अनेक तरंग पसारती है, तैसे युवा अवस्था चित्त में अनेक कामना को उठाती है। जैसे पंखी पंख से उत्तम उड़ता है और जैसे सिंह भुजा के बल से पशुओं को मारने दौड़ता है, तैसे चित्त युवा अवस्था से विक्षेप की ओर धावता है। हे मुनीश्वर, समुद्र का तरना कठिन है, क्योंकि उसमें जल अथाह है और उसका विस्तार भी बड़ा है और उसमें मत्स्य कच्छ मगर बड़े देहधारी रहते हैं, पर मैं उसका तरना भी सुगम मानता हूँ। परंतु युवा अवस्था का तरना महाकठिन है, अर्थात युवा अवस्था में निर्दोष रहना कठिन है। ऐसी संकट वाली युवा अवस्था में जो पुरुष चलायमान नहीं होते, सो पुरुष धन्य है और वंदना करने योग्य है। हे मुनीश्वर, यह युवा अवस्था चित्त को मलिन कर डालती है। जैसे जल की बावली के निकट राख कांटे होवे, सो पवन के चलने से सब आए बावली में गिरे, तैसे पवन रूपी युवा अवस्था दोष रूपी धूर और कांटे चित्त रूपी बावली में डालकर मलिन कर डालती है। ऐसे अवगुण करके पूर्ण युवा अवस्था की इच्छा मुझको नहीं है। हे युवा अवस्था, मुझ पर यह कृपा करनी कि तेरा दर्शन ना होवे। तेरा आना मैं दुखों का कारण मानता हूँ। जैसे पुत्र के मरण का संकट पिता सह नहीं सकता और दुख के निमित्त नहीं देखता, तैसे तेरा आवना मैं सुख के निमित्त नहीं देखता। इससे मुझ पर दया करके अपना दर्शन ना देना। हे मुनीश्वर, युवा अवस्था का तरना महाकठिन है। यौवनवान निम्रता संयुक्त नहीं होते और शास्त्र के गुण वैराग्य विचार संतोष शांत इनसे संपन्न भी नहीं होते। जैसे आकाश में वन होना आश्चर्य है, तैसे युवा अवस्था में वैराग्य विचार संतोष पावना बड़ा आश्चर्य है। इससे मुझको वही उपाय कहिए जिससे युवा अवस्था के दुख की मुक्ति होकर आत्मपद की प्राप्ति होवे। इत श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे युवा अवस्था गारुड़ी वर्णम नाम पंचदशो सर्ग। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जिस काम विलास के निमित्त स्त्री की वांछा करता है, वह स्त्री अस्थि मांस रुद्र मूत्र विष्ठा से पूर्ण है और इन्हीं की पुतली बनी हुई है।
जैसे यंत्र की बनी पुतली धागे के द्वारा अनेक चेष्टा करती है, तैसे यह अस्थि माँ सादिक की पुतली में कुछ और नहीं है। जो विचार से नहीं देखता उसको रमणीक दिखती है। जैसे पर्वत के शिखर दूर से सुंदर और गंधमाला सहित भासते हैं, और निकट जाए देखिए तो सार कुछ नहीं, पत्थर ही पत्थर दिखते हैं, तैसे स्त्री वस्त्रों और भूखड़ों से सुंदर भासती है। और जो अंगों को भिन्न भिन्न विचार कर देखिए तो सार कुछ नहीं। जैसे नागनी के अंग बहुत कोमल होते हैं, परंतु उसका स्पर्श करे तो काट के मार डालती है, तैसे जो कोई स्त्री का स्पर्श करते हैं उनको वह नाश कर डालती है। जैसे विख की बेल देखने मात्र सुंदर लगती है, परंतु स्पर्श किए से मार डालती है। और जैसे हाथी को जंजीर से बांधे तो जिस द्वार पर रहता है वहाँ ही स्थिर रहता है, तैसे अज्ञानी का चित्त रूपी हाथी काम रूपी जंजीर से बंधा हुआ स्त्री रूपी एक स्थान में स्थिर रहता है, वहाँ से कहीं जा नहीं सकता। और जब हाथी को महावत अंकुश का प्रहार करता है तब भी बंधन को तोड़ कर निकल जाता है, तैसे यह चित्त रूपी मूर्ख हाथी है। सो महावत रूपी गुरु उपदेश रूपी अंकुश से बारंबार प्रहार करता है, तब भी निर्बंध नहीं हो सकता। हे मुनीश्वर, कामी पुरुष स्त्री की वांछा अपने नाश के निमित्त करता है। जैसे कदली वन का हाथी कागद की हथनी देखकर छल पाकर बंधन में आता है और उससे पुरुष दुख पाता है, तैसे परम दुखों का मूल स्त्री का संग है। हे मुनीश्वर, जैसे वन के दाह की अग्नि सब वन को जलाती है, तैसे स्त्री रूपी अग्नि उससे भी अधिक है, क्योंकि उस अग्नि के स्पर्श किए से तप्त होती है, और स्त्री रूपी अग्नि तो स्मरण मात्र से जलाती है। और जो सुख रमणीय दिखते हैं वह अपात रमणीय है। जब स्त्री पुरुष का वियोग होता है तब मनुष्य मुर्दे की न्याय हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह तो अस्थि मांस रुद्र का पिंजरा है, सो अग्नि में भस्म हो जाएगा, अथवा पशु पंछी के खाने का आहार होगा, और प्राण आकाश में लीन हो जाएंगे। इससे इस स्त्री की इच्छा करनी मूर्खता है। जैसे अग्नि की ज्वाला के ऊपर श्यामता है, तैसे स्त्री के सिर के ऊपर श्याम केश हैं। जैसे अग्नि के स्पर्श किए से जलता है, तैसे स्त्री के स्पर्श करने से पुरुष जलता है, जिससे इससे जलना दोनों में तुल्य है। हे मुनीश्वर, इसको नाश करने वाली स्त्री रूपी अग्नि है। जो स्त्री की इच्छा करते हैं वह महामूर्ख अज्ञानी है, वह इच्छा नाश का निमित्त है। जैसे पतंग अपने नाश के निमित्त दीपक की इच्छा करता है, तैसे कामी पुरुष अपने नाश के निमित्त स्त्री की इच्छा करता है। हे मुनीश्वर, स्त्री रूपी वृक्ष की बलि है, और हाथ पांव अंग उसके पत्र हैं, और भुजा डाली है, और अस्थि रूप गुच्छे हैं, नेत्रादिक इंद्रियां फूल हैं। उस पर कामी पुरुष रूपी भौरे आ बैठते हैं, और काम रूपी जीवर ने स्त्री रूपी जाल पसारा है। उस पर कामी पुरुष रूपी पंखी आ फंसते हैं। काम रूपी जीवर उसको फंसाकर परम कष्ट देता है। ऐसे दुख के देने वाली स्त्री की जो वांछा करते हैं वह महामूर्ख है। हे मुनीश्वर, स्त्री रूपी सर्पणी है, जब उसका फुंकार निकलता है तब वैराग्य रूपी कमल जल जाते हैं, और जब सर्पणी डसती है तब वृक्ष चढ़ता है, और स्त्री रूपी सर्पणी की चिंतन करते ही भीतर से आप ही वृक्ष चढ़ जाती है। हे मुनीश्वर, जैसी व्याध छल कर मछली को फंसाता है, तैसे कामी पुरुष मछली के सदृश सुंदर स्त्री रूपी जाल देख के फंसता है, और स्नेह रूपी धागे से कामी पुरुष बंधन पाए खींचा चला जाता है, फिर तृष्णा रूपी छुरी से काम मार डालता है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुख के देने वाली स्त्री की मुझको इच्छा नहीं, और काम रूपी व्याधा है, वह राग रूपी इंद्रियों से जाल बिछाए कामी पुरुष रूपी मृगों को आशकत कर डालता है, और स्त्री की स्नेह रूपी डोरी है,
उससे कामी पुरुष रूपी बेल से बंधा है। स्त्री का मुख रूपी चंद्रमा को देखकर कामी पुरुष रूपी कमल खिल आते हैं। जैसे चंद्रमुखी कमल चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होते हैं और सूर्यमुखी नहीं होते, तैसे यह कामी पुरुष भोग से प्रसन्न होते हैं और ज्ञानवान प्रसन्न नहीं होते। जैसे नेवला सर्प को बिल से निकाल के मारता है, तैसे कामी पुरुष को स्त्री आत्मानंद में से निकाल के मार डालती है। जब स्त्री के पास जाता है तब उसको भस्म कर डालती है, जैसे सूखे तृण और घृण को अग्नि भस्म कर डालती है, तैसे कामी पुरुष को स्त्री रूपी अग्नि भस्म कर डालती है। हे मुनीश्वर, स्त्री रूपी रात्रि है, उसका स्नेह रूपी अंधकार है, उसमें काम क्रोधाधिक उल्लूक और पिशाच हैं। हे मुनीश्वर, जो स्त्री रूपी खड्ग के प्रहार से युवा रूपी संग्राम में से बचा है वह पुरुष धन्य है, उसको मेरा नमस्कार है। स्त्री का संयोग परम दुख का कारण है, इससे मुझको इसकी इच्छा नहीं है। हे मुनीश्वर, जो रोग होता है उसके अनुसार औषधि करीता है तो रोग निर्वृत्त होता है, और कुपथ्य से उसका प्रलय होता है और रोग बढ़ जाता है। इससे मेरे रोग के अनुसार औषधि करो, सो मेरा रोग सुनिए। जरा और मृत्यु मुझको बड़ा रोग है, उसके नाश की औषधि मुझको दीजिए। और स्त्री आदि भोग सब इस रोग की वृद्धि करते हैं। जैसे अग्नि में घृत डालिए तो बढ़ जाती है, तैसे भोगों से जरा मृत्यु आदि रोग बढ़ते हैं। इससे इस रोग की निवृत्ति की औषधि करो, नहीं तो मैं सब का त्याग कर वन में जा रहूँगा। हे मुनीश्वर, जिसके पास स्त्री है उसको भोग की इच्छा भी होती है, और जिसके पास स्त्री नहीं उसको स्त्री की इच्छा भी नहीं। जिसने स्त्री का त्याग किया है उसने संसार का भी त्याग किया है, और वही सुखी है। संसार का बीज स्त्री है, इससे मुझको स्त्री की इच्छा नहीं, मुझको वही औषधि दीजिए जिससे जरा मृत्यु आदि रोग की निवृत्ति होवे। इति श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे स्त्री दुराशा वर्णमनाम खोरसो सर्ग।